हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो कल अपन ने चैप्टर पढ़ा वर्क एंड एनर्जी, उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं तो उनको आज अपन डिटेल से उनके बारे में जानेंगे कि उनके किस तरह से उनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच कीजिए। और साथ में फ्रेंड्स एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, जाइए और जल्दी से वीडियो को ये आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए, अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप में उसमें शेयर कीजिए ताकि वो भी आ सकें और इस एमसीक्यू सीरीज का फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड बढ़ते हैं आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है। फ्रेंड आपको बताना है जो वर्क होता है, वर्क यानी कि वर्क का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन 1 है जूल, ऑप्शन बी अश्व, ऑप्शन सी पास्कल और ऑप्शन डी किलोग्राम। तो आपको बताना है जो कार्य होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जूल होता है। यानी कि जो कार्य होता है, यानी कोई भी कार्य किया जाता है उसके अंदर जितनी उसकी मात्रा होती है उसका मात्रक बात करें तो उसका मात्रक होगा जूल होता है। ओके फ्रेंड, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो जूल में होते हैं। ऑप्शन ए 500 जूल, बी 1000 जूल, सी 2000 जूल और डी 3000 जूल। तो आपको बताना है कि 1 जूल में कितने जूल होते हैं। तो फ्रेंड का राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1000 जूल होते हैं। क्या आपसे पूछा जाए कि 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, 1000 जूल है, यानी कि 1000 जूल होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी शक्ति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो कार्य करने की दर या ऊर्जा होती है उस ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं। फ्रेंड आपको पता है कि जो कार्य करने की दर होती है उसको क्या कहा जाता है, ऊर्जा, या उसको ऊर्जा कहा जाता है। उसके रूपांतरण को अपन बात करें तो उसको अपन क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि उसको अपन सामर्थ्य कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, उसको सामर्थ्य कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोट बराबर होता है। ऑप्शन ए 1 जूल पर सेकंड, बी 1 जूल, सी 1.5 जूल पर सेकंड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वो ए 1 जूल पर सेकंड, यानी कि एक वोट बराबर कितना होता है, 1 जूल पर सेकंड होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए मीटर, बी केल्विन, सी जूल और डी किलोवाट। तो आपको बताना है जो ऊर्जा होता है उस ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जूल होता है, यानी कि जो कार्य का मात्रक होता है वही किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। क्या होता है, जूल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 यूनिट का क्या अर्थ होता है। यानी कि आपको बताना है कि 1 यूनिट में कितने वॉट होते हैं या कितने किलो वॉट हावर होते हैं। तो ऑप्शन ए 5 किलो वॉट हावर, बी 160 वोल्ट, सी 375 वोल्ट और डी 1 किलो वोल्ट पर हावर। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 किलो वोल्ट पर हावर होता है, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 किलो वोल्ट पर हावर होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का विस्थापन शून्य है। यानी पूछा गया है कि कोई भी एक पिंड है उसका विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर लगाया गया कार्य क्या होगा। आपको पूछा गया है कि कोई भी एक पिंड है, उसके पिंड के ऊपर कोई कार्य कर रहा है तो उसका जो विस्थापन होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। तो उस कंडीशन में अगर बल के द्वारा जो पिंड पर कार्य किया गया है तो वो कार्य कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शून्य कार्य होगा, यानी कि अगर उसका विस्थापन शून्य होगा तो उसके ऊपर किया गया कार्य भी कितना होगा, शून्य होगा। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। यानी कि आपको बताना है गुरुत्वीय
जो बल होता है उसके द्वारा किया गया कार्य पर क्या इफेक्ट होता है? ऑप्शन ए, उस पथ पर निर्भर करता है जिस पर वस्तु ने गति की है। बी, प्रारंभिक स्थिति या अंतिम स्थिति के मध्य सीधी ऊर्ध्वाधर दूरी पर। सी, उपरोक्त दोनों परिस्थितियों पर। और डी, तय की गई दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य सीधी ऊर्ध्वाधर दूरी पर। यानी कि जो गुरुत्वीय बल होता है उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो हमेशा प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य जो सीधी ऊर्ध्वाधर दूरी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतया घर्षण बल कार्य करता है। ऑप्शन ए, ऋणात्मक। ऑप्शन बी, धनात्मक। सी, उदासीन। डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपको मुझे वो बता सकता है जिसने जो मेरे द्वारा जो स्मार्ट फैक्ट आपको बताएगा उनको अगर ध्यानपूर्वक आप लोगों ने पढ़ा है, उनको ध्यानपूर्वक लर्न किया है तो इसका राइट आंसर आप अवश्य बता पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋणात्मक होता है। यानी कोई भी अगर सामान्यतः कोई भी घर्षण बल है, घर्षण बल कार्य करता है तो उसका कार्य क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक प्रवृत्ति रखता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, कार्य अदिश व ऊर्जा सदिश राशि है। बी, कार्य व ऊर्जा दोनों सदिश राशि हैं। सी, कार्य व ऊर्जा दोनों अदिश राशि हैं। और डी, कार्य सदिश जबकि ऊर्जा अदिश राशि है। तो आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो कार्य और ऊर्जा दोनों ही क्या है? एक अदिश राशि के एग्जाम्पल होते हैं। यानी कि जो कार्य और ऊर्जा है दोनों क्या है? अदिश राशियां होती हैं। अब अदिश राशियां क्या होती हैं? यानी कि वे राशियां जिनमें केवल यानी कि अदिश यानी कि जिनकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है, यानी कि फिक्स दिशा में नहीं चलती है, वो कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदूक से दागी गई गोली में ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए, केवल उसके द्रव्यमान के कारण। बी, उसके वेग व द्रव्यमान के कारण। सी, उस पर कार्यरत गुरुत्वीय बल के कारण। और डी, केवल स्थितिक ऊर्जा के कारण। तो फ्रेंड इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसके द्रव्यमान व वेग के कारण। यानी कि जो बंदूक है, बंदूक के द्वारा जो गोली दागी जाती है तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो किस कारण से होती है? उसके वेग और द्रव्यमान के कारण। उस गोली का वेग कितना है तथा उस गोली का द्रव्यमान कितना, उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें ऊर्जा कैसी होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 वोल्ट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, 60 वोल्ट का कोई भी एक बल्ब है और वो प्रतिदिन 6 घंटे यूज किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिट क्या होगी? अब यह आपको पूछा गया कि एक यूनिट बराबर क्या होता है, तो मैंने बताया कि 1 किलो वोट पर हावर होता है। तो यहाँ पे अगर 60 वोल्ट कंपनी को 6 घंटे में ऊर्जा व्यय हो रही है तो उसके द्वारा यूनिट कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.36 यूनिट होता है। कितना होता है? 0.36 यूनिट होता है। कहने का मतलब 1 वोल्ट पर हावर अपने को दे रखा है कि 60 वोल्ट का बल्ब है 6 घंटे, तो इसको अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ में, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 0.36 यूनिट इसका राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गेंद को पृथ्वी तल से v वेग से ऊपर फेंकते हैं तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है जब वह ऑप्शन 1 अधिकतम ऊर्जा ऊंचाई पर पहुंचती है। बी, वापस पृथ्वी तल पर पहुंचती है। सी, ऊपर की ओर जाते समय पृथ्वी तल और अधिकतम ऊंचाई के मध्य होती है। और डी, नीचे गिरते समय अधिकतम ऊंचाई व पृथ्वी तल के मध्य होती है। तो आपको बताना है कि कोई भी गेंद है, उस गेंद को पृथ्वी तल से v वेग से ऊपर फेंका जाता है तो जब वह उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है तो वह कब हो, किस स्थिति में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिकतम ऊंचाई पर होती है। यानी कि ऐसा कब होता है? जब वो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कब होगी, कैसी होगी? अधिकतम ऊंचाई पर होती है। उस कंडीशन में अपन कोई भी किसी भी गेंद को पृथ्वी तल से v वेग से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट है, 0.2 kg बंदूक से 0.2 kg बंदूक से दागी गई गोली की चाल 600 मीटर पर सेकंड है।
गोली की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यानी कि आपको दिया गया है कि कोई भी एक 0.2 kg की एक बंदूक है और उसके द्वारा जो गोली दागी जाती है उसकी चाल कितनी है 600 मीटर पर, यानी कि 1 सेकंड में 600 मीटर की दूरी तय करती है। तो गोली की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो ऑप्शन ए है 36,000 जूल, बी 3,000 जूल, सी 120 जूल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 36,000 जूल होगा। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा का मान डिपेंड करता है ए केवल वस्तु के द्रव्यमान पर, बी केवल वस्तु के वेग पर, सी द्रव्यमान व वेग दोनों पर, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान व वेग दोनों पर डिपेंड करता है। यानी कि जो कोई भी गतिज ऊर्जा का मान है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके वेग और उसके द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्ताकार पथ में गति कर रही वस्तु द्वारा एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य कितना होगा। ऑप्शन ए उस पर लगे बल व उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर, बी 0, सी उसके द्रव्यमान के बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी एक वृत्ताकार पथ है वो गति कर रही है वस्तु द्वारा एक पूर्ण चक्कर किया गया कार्य कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0 होगा। यानी कि एक वृत्ताकार पथ में गति कर रही जो वस्तु है और उसके द्वारा एक चक्कर पूर्ण करना किया जाता है तो कि उस समय उसका कार्य होगा वो हमेशा कितना होता है 0 होगा। कहने का सुनने के वृत्ताकार पथ में गति कर रही है कि जिस स्थिति से मूव करेगी वापस घूम करके वहीं आ रही है तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य वो हमेशा बिल्कुल नगण्य होगा, 0 होगा, न्यूट्रल होगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। ऑप्शन ए 746 वॉट, बी 740 वोट, सी 1000 वोट और डी 500 वोट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 746 वॉट होता है। यानी कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है 746 वोट होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलो वोट पर हावर में कितना होता है। ऑप्शन ए 3.5 गुना 10 की पावर 6 जूल, बी 3.5 गुना 10 की पावर 5 जूल, सी 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल और डी 3.7 गुना 10 की पावर 7 जूल। तो आपको बताना कि 1 किलो वोट पर हावर में कितने 1 किलो वोट हावर में कितना होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3.6 गुना 10 की पावर कितना होगा 6 जूल होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है उस स्थिति में एक टुकड़ा डाला जाता है तो, यानी कोई पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जोड़ते उसके बीच में एक छिद्र कर दिया जाता है तो उस स्थिति में वो छिद्र में क्या डाला है एक टुकड़ा डाला जाता है तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। ए टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगा, बी पहले इसका वेग बढ़ता है परंतु पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने पर इसका वेग घट के 0 हो जाता है, सी टुकड़ा घटते हुए वेग के साथ घूमता आरंभ कर देगा और डी उपयुक्त में से कोई भी घटना घटित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगा। कहने का मतलब उत्तरी ध्रुव से ध्रुव जाने तो उसमें छिद्र कर दिया था उसमें टुकड़ा डाला जाता है तो क्या करेगा जिस केंद्र से यानी कि उसकी स्थिति प्रारंभ होगी वहां से वो गति करना प्रारंभ कर देगा, यानी कि उसका आदान प्रदान स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है संपीड़ित कमानी द्वारा संचित ऊर्जा है ए उष्मा ऊर्जा, बी ध्वनि ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा, डी स्थितिज ऊर्जा। यानी कि कोई भी एक संपीड़ित कमानी है उसके द्वारा संचित ऊर्जा होती है तो क्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा होती है। ओके फ्रेंड, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, क्या वाकई में आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आप इसे जाइए और जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है उसमें इसको शेयर कीजिए। अब इसे इतना सा हो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा और आपके फ्रेंड को भी अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेगा और मेरा भी एक जो छोटा सा मोटिव है वो आप तक पहुँच पाएगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जाते जाते ये कहूँगा अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।